दोस्तों, कभी सोचा है क्या शीशा सिर्फ आपका अक्स दिखाता है या फिर उसके पार कुछ और भी है? एक ऐसी दुनिया जहां साए जिंदा होते हैं और वो आपको भुला सकते हैं। ये कहानी है ज़ारा की, एक लड़की जो शीशे से बातें करती थी और एक रात उसने शीशे के पार कदम रख दिया। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। इस घर में रहती थी ज़ारा अपनी अम्मी रुबीना और अब्बू असलम के साथ। ज़ारा एक अजीब लड़की थी। उसकी आंखें हमेशा एक बड़े से शीशे में खो जाती थी जो उसके कमरे की दीवार पर लगा हुआ था। हर रोज़ जब घर वाले काम में मसरूफ़ होते, ज़ारा शीशे के सामने बैठ जाती। वो धीमी आवाज़ में कहती, हाँ मैं आऊँगी, बस थोड़ी देर आऊँगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी अनजान दुनिया से बातें कर रही हो। रुबीना और असलम को ये रवैया परेशान करता था। ये लड़की क्यों ऐसे करती है? रुबीना अक्सर कहती थी, ये इतना वक्त शीशे के सामने क्यों बिताती है? असलम हंसकर टाल देता। बच्चों के ख्यालात होते हैं मगर उनके दिल में खौफ सा था। रात के वक्त जब घर में सन्नाटा होता, ज़ारा के कमरे में धीमी आवाज़ें आती, जैसे कोई उसे जवाब दे रहा हो, ज़ारा आ जाओ। एक दिन फैमिली ने मरी घूमने का फ़ैसला किया। वो एक पुराने होटल में रुके जिसकी दीवारें पुरअसरार थी। हर कमरे में बड़े बड़े शीशे लगे थे, जैसे वो होटल के हर राज को छुपा रहे हों। ज़ारा के कमरे का शीशा सबसे बड़ा था, ज़मीन से छत तक। जब ज़ारा ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठी। ये मेरी जगह है, उसने धीमे से कहा। रुबीना ने ये आवाज़ सुनी और वो हैरान हो गई, ये क्या माजरा है? उस रात जब सब सो रहे थे, ज़ारा शीशे के सामने खड़ी हुई। मैं आ रही हूँ, उसने कहा और फिर शीशा पानी की तरह हिलने लगा। ज़ारा का हाथ उसके अंदर चला गया और एक पल में वो गायब हो गई। सुबह जब रुबीना और असलम उठे, ज़ारा बिस्तर पर नहीं थी। ज़ारा कहाँ है? उन्होंने हर जगह ढूंढा, कॉरिडोर, बाग, जंगल के करीब, लेकिन ज़ारा का कोई पता नहीं चला। होटल का स्टाफ भी बहुत हैरान था, किसी ने ज़ारा को जाते ही नहीं देखा। दूसरे दिन भी वही हुआ, ज़ारा कहीं नज़र नहीं आई। रुबीना रो पड़ी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। असलम ने होटल के पुराने केयर टेकर से बात की। इस होटल के शीशों में कुछ गलत है, उसने कहा। ये एक अलग दुनिया का दरवाज़ा है, जो अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। रुबीना और असलम के होश उड़ गए। उन्होंने फ़ैसला किया कि ज़ारा का पता लगाना होगा। असलम ने एक छोटा सा कैमरा ख़रीदा और ज़ारा के कमरे में लगा दिया। अगर वो वापस आई, हम देखेंगे कहाँ जाती है। उस रात कैमरा चलता रहा। सुबह जब उन्होंने फुटेज देखी, उनके हाथों पाँव में ठंडक पड़ गई। ज़ारा शीशे के सामने खड़ी थी, बातें कर रही थी। फिर उसने शीशे पर हाथ रखा और शीशा हिलने लगा। ज़ारा उसके अंदर चली गई, लेकिन शीशे के अंदर एक साया था, ज़ारा जैसा दिखता था। उसकी आंखें खाली थी, उसका चेहरा एक भयानक मुस्कुराहट से भरा हुआ था। रुबीना चीख पड़ी, ये क्या है? मेरी बेटी कहाँ है? असलम ने उसे चुप करवाया, लेकिन उसका दिल भी डर के कांप रहा था। अगले दिन जब ज़ारा वापस आई तो उसका चेहरा बुझा हुआ था, जैसे उसमें कोई रोशनी ही ना हो। रुबीना और असलम ने उसे बिठाया। बेटा, ये सब क्या है? असलम ने पूछा। हमने कैमरे में देखा है, तुम शीशे के अंदर चली जाती हो। ज़ारा ने एक ठंडी मुस्कुराहट, अम्मी अब्बू मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, उसने कहा। मैं शीशे के पार का साया हूँ। रुबीना का दिल धड़कने लगा। क्या बकवास है ये? असलम गुस्से में चिल्लाया। ज़ारा ने अपनी खाली आंखों से उन्हें देखा। आपकी ज़ारा कभी थी ही नहीं, मैं उसकी जगह आई हूँ। शीशे के पार मेरी दुनिया है। ये घर, ये दुनिया मेरे लिए एक धोखा है।
रुबीना रो पड़ी। तुम मेरी बेटी हो। ज़ारा ने हाथ बढ़ाया लेकिन उसका हाथ ठंडा था जैसे मिट्टी का। अम्मी, मेरी दुनिया अलग है, वहाँ वक्त उल्टा चलता है, वहाँ के लोग मुझे बुलाते हैं। ज़ारा आ जाओ। असलम ने पूछा, ये शीशा क्या है? कोई भूत प्रेत का चक्कर है? ज़ारा ने हंसकर कहा, नहीं अब्बू, ये दरवाज़ा है मेरी असली दुनिया का। रुबीना और असलम ने फैसला किया कि वो ज़ारा को वापस लाने के लिए उसके साथ जाएंगे। ज़ारा ने खबरदार किया, अम्मी अब्बू, वहाँ जाना ख़तरनाक है, वो दुनिया आपके लिए नहीं है। मगर रुबीना ने कहा, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। ज़ारा ने उन्हें शीशे के सामने बुलाया। शीशा हिलने लगा और तीनों उसके अंदर चले गए। शीशे के पार का माहौल खौफनाक था। आसमान नीचे, ज़मीन ऊपर, हवा अजीब सी, हर तरफ साए चलते दिखाई देते। खाली आंखें, बेरूह चेहरे। ज़ारा ने एक बस्ती दिखाई जहाँ साए थे, ज़ारा जैसे ही दिखते थे। ज़ारा ने कहा, ये मेरी दुनिया है। रुबीना का दिल डर के बैठ गया। ये कैसी जगह है? ज़ारा ने जवाब दिया, यहाँ मैं आज़ाद हूँ, यहाँ कोई दर्द नहीं। एक साया आगे आया, ज़ारा जैसा, लेकिन बहुत भयानक। तुम यहाँ क्यों आए? उसने पूछा। रुबीना और असलम डर के पीछे हट गए। ज़ारा ने कहा, ये मेरे अम्मी अबू है। साया हंस पड़ा, उसकी आवाज़ में गूंज थी, ये सब हमारे हैं। रुबीना चीख पड़ी लेकिन ज़ारा ने उन्हें चुप करवाया। रुबीना और असलम ने भागने की कोशिश की लेकिन शीशा बंद हो चुका था। साए करीब आए, हर साया ज़ारा जैसा। रुको, रुको। रुबीना ने ज़ारा का हाथ पकड़ा लेकिन वो पानी जैसा था। तुम मेरी बेटी नहीं हो क्या? रुबीना रो पड़ी। ज़ारा ने धीमे से कहा, मैं कभी थी ही नहीं अम्मी, मैं तो शीशे का साया हूँ। एक झटका लगा और रुबीना असलम के साथ अपने कमरे में थी। शीशा वही था लेकिन ज़ारा नहीं आई। रुबीना ने शीशे के पार हाथ रखा, सिर्फ शीशा था, कोई दरवाज़ा नहीं था। कैमरा खाली था। हर रात ज़ारा की आवाज़ सुनाई देती, मैं आ रही हूँ। एक दिन रुबीना ने शीशे में देखा, उसकी बेटी नहीं, एक खाली साया हंस रहा था। मोहल्ले वाले कहते हैं ज़ारा अब भी शीशे के पार है और रात को अगर आप उस शीशे के सामने खड़े हो तो एक साया आपको भी अंदर खींच सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा।